नमस्ते। कभी सोचा है कि हिंदी वर्णमाला में कुछ आवाजें एक जैसी और कुछ बिल्कुल अलग क्यों लगती हैं? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझेंगे, घोष और अघोष ध्वनियों का पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बोलकर देखिए क और फिर बोलिए ग। सुनने में तो फर्क है ही, लेकिन एक और भी बड़ा फर्क है जो महसूस किया जा सकता है। अब जरा अपना हाथ गले पर रखकर फिर से बोलिए। पहले क, कोई खास हलचल नहीं हुई, है ना? अब बोलिए ग। महसूस हुआ वो कंपन, वो वाइब्रेशन? बस यही है सारा राज। और आपको पता है, यही छोटा सा कंपन, यही वाइब्रेशन पूरी हिंदी वर्णमाला के वर्गीकरण का सबसे बड़ा आधार है। ये एक बहुत ही सिंपल फिजिकल एक्शन है जो हमारी भाषा को इतना वैज्ञानिक बनाती है। तो ये जो स्वर तंत्रियों में कंपन है, मतलब हमारे वोकल कॉर्ड्स में जो वाइब्रेशन होती है, उसी के बेस पर सारे स्वरों और व्यंजनों को दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। एक वो जिनमें कंपन होता है और दूसरे वो जिनमें नहीं होता। तो चलिए पहले ग्रुप से शुरू करते हैं, अघोष। इन्हें हम सांस की ध्वनियां भी कह सकते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय गले में कोई वाइब्रेशन नहीं होती, सिर्फ हवा बाहर आती है। सिंपल सी परिभाषा है, अघोष मतलब वो वर्ण जिनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कोई कंपन या गूंज नहीं होती। ये एकदम सपाट साउंड होते हैं। अब देखिए इस टेबल को। हर वर्ग के जो पहले दो अक्षर हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, ये सब अघोष हैं। और इनके साथ साथ ऊष्म व्यंजन मतलब श, श और स, ये भी इसी ग्रुप में आते हैं। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, घोष, जिसे सघोष भी कहते हैं। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये है कंपन की ध्वनियां। तो घोष वर्ण वो हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है। इनमें एक गूंज होती है, एक नाद होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने ग बोलते हुए महसूस किया था। घोष का ग्रुप काफी बड़ा है। इसमें देखिए सारे के सारे स्वर आ जाते हैं, फिर हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवां अक्षर। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व और साथ में ह भी। इस टेबल में सभी घोष ध्वनियां एक साथ हैं। आप पैटर्न देख सकते हैं। वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर जैसे ग, घ, ङ, ज, झ, ञ और इनके साथ साथ सभी स्वर और य, र, ल, व, ह, ये सब घोष हैं। अच्छा, तो अब जब हम दोनों ग्रुप्स को समझ गए हैं, तो चलिए एक बार आमने सामने रखकर इनकी तुलना करते हैं, ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए कितना सिंपल है। घोष मतलब वाइब्रेशन, अघोष मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं। घोष में सारे स्वर है, अघोष में एक भी नहीं। घोष में वर्ग के बाद वाले अक्षर आते हैं और अघोष में पहले वाले। कितना लॉजिकल सिस्टम है। अब शायद ये लग रहा हो कि इतना सब कुछ याद कैसे रहेगा। फिक्र मत कीजिए, इसको याद रखने की एक बहुत ही मजेदार और आसान ट्रिक है। ये देखिए, इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अघोष का कोड है 1 2 प्लस श श स। 1 2 मतलब हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, और घोष का कोड है 3 4 5 प्लस बाकी सब, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और साथ में सारे स्वर, अंतःस्थ और ह। है ना कितना आसान? तो इस पूरे लॉजिकल और साइंटिफिक सिस्टम को देखने के बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि हिंदी वर्णमाला सिर्फ अक्षर नहीं, बल्कि साउंड इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है? जरा सोचिएगा इस बारे में।